हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सपर्ट सुडोकू पजल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। साथ में सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें कौन कौन सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ता है। एक्सपर्ट सुडोकू पजल है तो बिना एक्सपर्ट ट्रिक के इसे हम सॉल्व कर नहीं सकते। तो कुछ ट्रिक्स तो हमने पहले भी सीख रखा है, जैसे एक्स विंग, फिंड एक्स, स्काई स्क्रैपर, स्पोर्ट फिश, XYZ, ये सब ट्रिक्स हमने पहले सीख रखा है। तो उनमें से कुछ अप्लाई होता है तो बहुत अच्छा है। इन केस अगर कोई नया ट्रिक हमें यूज़ करना पड़ता है इस पजल को सॉल्व करने में, तो मैं आपको साथ साथ वो ट्रिक भी सिखा दूंगा। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं हम डिजिट 1 से। यहाँ पर आप देखिए, इस ब्लॉक में ऑलरेडी एक बार डिजिट 1 है, इस ब्लॉक में कहीं पर भी डिजिट 1 है नहीं। अब इस ब्लॉक में डिजिट 1 कहाँ पर होगा? यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 नहीं हो सकता। इस कॉलम में एक बार यहाँ पर 1 है तो नीचे कहीं 1 नहीं हो सकता। तो इस ब्लॉक के डिजिट 1 का आपका आंसर मिल गया ये वाला। यहाँ पर अगर 1 है तो आपको यहाँ पर 1 का आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ 1 है तो यहाँ कहीं 1 नहीं होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ कहीं पर 1 नहीं होगा। इन तीनों में से कहाँ पर 1 होगा अभी बोलना मुश्किल, पता है नहीं हमें। यहाँ पर आपको 1 का आंसर नहीं मिला भाई, यहाँ पे 1 का आंसर नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं मिला, यहाँ 1 नहीं मिला, तो यहाँ आपको 1 चेक करना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर कहीं पर आंसर मिलता है उसके बाद ही आप यहाँ पर 1 चेक करने के बारे में सोचें। अब हम देखते हैं इसका आंसर मिल रहा है क्या। यहाँ पर 1 है तो यहाँ कहीं 1 नहीं होगा। अब इन तीनों प्लेस में कहीं एक जगह 1 होगा, कहाँ पर होगा पता नहीं चल रहा है। इस 1 का आंसर नहीं मिला है, इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला, तो इसका तो वैसे भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कहीं 1 नहीं होगा। इन तीनों प्लेस में से कहीं एक जगह 1 होगा, कहाँ पर 1 होगा पता नहीं। अगर हमें यहाँ पे 1 का आंसर मिल जाता है या फिर यहाँ पे 1 का आंसर मिल जाता, तो फिर इन तीनों में से कहाँ पर 1 होगा, शायद उसका आंसर भी मिल जाता। लेकिन अभी यहाँ पर तो आंसर मिला नहीं है। यहाँ का आंसर मिलता है, एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी कहीं 1 नहीं होगा। तो अब 1 के लिए ये 3 जगह बचता है, कहाँ पे 1 होगा पता नहीं। तो 1 हम एक जगह ही फिल कर पा रहे हैं, यहाँ पर हमने फिल कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं डिजिट 2 पर। 2 कहाँ कहाँ फिल कर सकते हैं एक बार हम वो देखते हैं। इस ब्लॉक में 2 है, इस ब्लॉक में कहीं पर 2 है नहीं, तो इस ब्लॉक में 2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 होगा नहीं। अब बचता है ये 3 जगह जहाँ पे 2 हो सकता है। ऊपर कहीं पे 2 है क्या? कहीं पे 2 है नहीं, तो यहाँ पे 2 का आंसर आपको मिला नहीं। यहाँ पे 2 का आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी आपको 2 का आंसर नहीं मिला, लेकिन आपको ये मालूम पड़ गया कि 2 या तो यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा, या यहाँ पर होगा। ये 4 में से किसी एक जगह पे 2 होगा। यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब 4 में से कहाँ पर होगा वो अभी हमें पता है नहीं। आप चाहे तो यहाँ पर पेंसिल मार्क से 2 लिख के भी रख सकते हैं। अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है तो हम दिमाग में भी सेट रख लें इसको कि ये 4 में से किसी एक जगह 2 हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर तो 2 ऑलरेडी फिल्ड है। यहाँ पे आपको 2 का आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, यहाँ पे 2 है तो फिर यहाँ पे भी कहीं 2 नहीं हो सकता। तो अब 2 के लिए कौन सा जगह बचता है? ये 2 जगह ही बचता है 2 के। अब आपको पता है कि 2 या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। तो आप कह सकते हैं सुडोकू के लैंग्वेज में कि जो 2 है वो यहाँ पर अब लॉक हो चुका है। तो 2 हमारे लिए अब एक लॉक्ड कैंडिडेट है। इस कॉलम में 2 या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा। तो आपने अभी यहाँ पर देखा था कि इस ब्लॉक में 2 के लिए 4 जगह था, यहाँ, यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे। अब आपको पता है कि इस ब्लॉक में तो 2 इन दोनों में से किसी एक जगह ही होगा। मतलब अब 2 यहाँ पे तो नहीं हो सकता। तो अब 2 के लिए अब 2 ही जगह बचता है कि ये वाला या फिर ये वाला। इस ब्लॉक में देखते हैं 2 का आंसर मिल रहा है क्या। इस ब्लॉक में अगर 2 का आंसर मिल जाएगा तो फिर यहाँ पे भी 2 का आंसर मिल जाएगा। देखते हैं इसमें 2 का आंसर मिलता है क्या। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। अब यहाँ पे कहाँ पे 2 होगा पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 का आंसर मिल रहा है क्या आपको नीचे? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे भी 2 का आंसर मिल गया ये। ठीक है, यहाँ पे 2 का आंसर मिलता है कि आपको, अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कहीं नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ पे 2 होगा पता है नहीं। तो 2 हम और फिल कर नहीं सकते। यहाँ पर हमने 2 फिल किया तो आपको एक बार इस ब्लॉक में 2 का आंसर मिलता है कि ये चेक करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। ना तो आपको यहाँ पे चेक करना है, ना तो आपको यहाँ पे चेक करना है। इस वाले ब्लॉक पर 2 का आंसर तभी मिलेगा जब आपको इस ब्लॉक का आंसर मिलता है। और इस ब्लॉक में यहाँ पे 2 था, तो इस ब्लॉक में 2 का आंसर तभी मिलेगा जब आपको इस वाले ब्लॉक पर 2 का आंसर मिलता है। तो जब इसका आंसर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है, और इसका आंसर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है। ठीक है, 3 पे मूव ऑन करते हैं। 3 इस पजल में वैसे भी बहुत कम दिखाई दे रहा है, तो 3 फिल होने का चांस मुझे कम लग रहा है। फिर भी देखते हैं एक बार। यहाँ पे तो 3 है नहीं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा नहीं, यहाँ पे कहाँ पे 3 आएगा पता नहीं।
यहाँ पे इस ब्लॉक पे कहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो फिर इस ब्लॉक वाला जो 3 है वो इन तीनों में से किसी एक जगह ही आएगा। तो 3 लॉक हो गया एक तरह से, या तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा पता है नहीं। यहाँ पे भी आपको 3 का आंसर नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं 3 नहीं है, यहाँ पे कहीं 3 नहीं है। यहाँ पे आपको 3 का आंसर मिल रहा है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे तो नहीं होगा, लेकिन इन तीनों में से या फिर इन चारों में से कहाँ पे 3 होगा पता है नहीं। इस ब्लॉक पे 3 का आंसर मिल रहा है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ नहीं होगा, बाकी इन चारों में कहाँ पे होगा 3 मालूम नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आपको 3 का आंसर मिल रहा है कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक जगह 3 होगा, कहाँ पे 3 पता नहीं चल रहा है। अभी तक 3 कहीं पर हम फिल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का आंसर मिल रहा है क्या, यहाँ पे 3 है तो फिर यहाँ पे तो 3 होगा नहीं। अभी हमने नीचे बात किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, कि इस ब्लॉक वाला जो 3 है वो यहीं पर ही कहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ तो होगा नहीं, तो इस ब्लॉक वाला 3 इस कॉलम में यहीं पर कहीं होगा। मतलब यहाँ पर अगर एक 3 होगा तो यहाँ पे कहीं 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। तो इस ब्लॉक का जो 3 है वो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा पता है नहीं। ध्यान रख लें आप, इन दोनों में से किसी एक जगह ही 3 होगा, यहाँ पर किसी एक जगह ही 2 होगा, वैसे यहाँ पे किसी एक जगह ही 2 होगा। लिख भी सकते हैं और आप अभी दिमाग में मेमोराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा याद रखने को है नहीं हमारे पास इस पजल में। 3 के बाद अब हम 4 पे मूव करते हैं। अब देखिए 4 और 9 ये दोनों आपको इस ब्लॉक में बस एक जगह ही दिखाई देगा। यहाँ से आपको जब अगर सिर्फ यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है तो आपको इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में कहाँ पर 4 आएगा उसका आंसर इस ब्लॉक के 4 से कभी नहीं मिल सकता। इस ब्लॉक के 9 से आपको इन चारों ब्लॉक्स में 9 कहाँ पर होगा उसका आंसर भी नहीं मिल सकता। और तभी मिल सकता है जब एक ही प्लेस बाकी है वहां पर आप 4 या 9 पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो आपको बस यहाँ पर इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में चेक करना है कि आपको 4 का आंसर मिलता है क्या। चांसेस कम है, फिर भी एक बार हम देखेंगे जरूर, कभी कभी मिल भी जाता है। यहाँ पर 4 है तो इस रो में तो और कहीं 4 नहीं होगा। यहाँ पे कहाँ 4 होगा पता नहीं, यहाँ पे कहाँ 4 होगा पता नहीं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे तो कहीं 4 नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ होगा पता नहीं, यहाँ पे कहाँ होगा पता नहीं। 4 का आंसर नहीं मिला। इन चारों ब्लॉक्स में आपको चेक ही नहीं करना है। जितना आप चेक करेंगे उतना टाइम लगेगा। टाइम बचाना ही सीख रहे हैं इस पजल में। यहाँ पर हम देखें 9 है तो इस ब्लॉक में कहीं 9 हो सकता है, आपको मिल सकता है इस 9 से यहाँ पर कहीं का आंसर, और इन दोनों ब्लॉक्स में भी 9 का आंसर शायद मिल सकता है, लेकिन इन चारों ब्लॉक से आपको 9 का आंसर नहीं मिल सकता है। आपको चेक ही नहीं करना है कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ 9 हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, हो सकता है क्या, मिलेगा ही नहीं आपको आंसर। अगर इनमें से किसी एक का आंसर मिल जाता है और इनमें से किसी एक का आंसर मिल जाता है तो शायद आपको 9 का आंसर मिल सकता है। देखिए यहाँ पर भी 9 का आंसर मिलता है कि यहाँ पर 9 है तो यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ पर कहाँ होगा पता नहीं, यहाँ 9 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ होगा पता नहीं, यहाँ पे 9 है तो फिर यहाँ पर कहीं 9 नहीं होगा। इन तीनों में होगा या इन दोनों में 9 होगा पता नहीं, इन तीनों में होगा या इन तीनों में होगा, कहाँ पे 9 होगा पता नहीं। 4 था, 4 से हम 9 पे चले गए थे क्योंकि साथ साथ ही 9 भी था। अब 5 पे मूव करते हैं। इस पजल में देखिए 5 बहुत दिखाई दे रहा है, तो 5 फिल होने का चांस थोड़ा ज्यादा है। इस ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 5 का आंसर मिल रहा है क्या, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ नहीं होगा, तो इस ब्लॉक वाला 5 का आंसर मिल गया। यहाँ 5 मिल गया तो यहाँ पे 5 का आंसर मिलता है कि यहाँ का भी 5 का आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे 5 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे 5 है तो इन तीनों में कहीं नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी 5 है तो इस ब्लॉक वाला जो 5 है उसके लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। यहाँ पे आप 5 मिलते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 का आंसर मिल रहा है क्या, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 होगा नहीं, नीचे ऑलरेडी 5 है तो यहाँ पे 5 होगा नहीं। अब इन तीनों में से किसी एक जगह ही 5 होगा, कहाँ पे होगा पता है नहीं आपको। अगर इस ब्लॉक में 5 का आंसर मिल जाता है और इस ब्लॉक में 5 का आंसर अगर इस रो में मिलता है तो आपको पता है कि इस ब्लॉक में 5 यहाँ पर या फिर यहाँ पर आने वाला है, ये 3 में से किसी एक जगह पर आने वाला है। तो अगर इन तीनों में से कहीं एक जगह 5 आता है तो आप सीधा यहाँ पर 5 पुट करेंगे। वैसे इस ब्लॉक में इन तीनों में से किसी एक जगह 5 आता है तो फिर आप यहाँ पे 5 पुट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 5 का आंसर मिल रहा है क्या आपको। यहाँ 5 है तो यहाँ पे कहीं 5 नहीं होगा, यहाँ पे भी 5 है तो यहाँ पे भी 5 नहीं होगा, तो इस ब्लॉक में 5 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। जब यहाँ पे 5 आ गया, इस ब्लॉक में 5 के लिए 3 जगह था, ये और ये। यहाँ पे 5 आ गया तो ये दोनों जगह 5 नहीं आएगा, तो फिर इस ब्लॉक में भी आपको 5 का आंसर मिल गया। अब आप देखिए इस पजल में ऑलरेडी आप 8 ब्लॉक्स में 5 फिल कर चुके हैं, तो एक ही ब्लॉक बचता है, उसका आंसर आपको मिलना ही मिलना है। इस ब्लॉक पे कहाँ पर 5 बच गया है, देखिए इस कॉलम में 5 है, यहाँ नहीं आएगा, इस कॉलम में 5 है, यहाँ नहीं आएगा, इस रो में 5 है तो यहाँ नहीं आएगा, इस रो में 5 है तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे आप 5 भी फिल करेंगे, 5 तो पूरा फिल होगा।
6 पे मूव ऑन करते हैं। 6 का आपको आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे तो 6 होगा नहीं। यहाँ पर 6 का आंसर आपको मिल गया था, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो फिर इस रो में 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला, तो यहाँ पर आप 6 लिखें, ठीक है। अब इस ब्लॉक में 6 का आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, तो 6 के लिए एक ही सेल बचता है, ये वाला। यहाँ पे आपको 6 ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 6 गिवन है, यहाँ पे 6 का आंसर मिल रहा है क्या? आप देखिए, यहाँ पे 6 है तो यहाँ तो 6 होगा नहीं। इन तीनों में से कहाँ पे 6 होगा वो पता है नहीं। अगर ऊपर कहीं पर 6 का आंसर मिलता है तो शायद यहाँ पे 6 का आंसर मिल जाए, और यहाँ से अगर 6 का आंसर मिलता है तो शायद यहाँ पे 6 का आंसर मिल जाए। अभी 6 का आंसर यहाँ तो मिला नहीं। इस ब्लॉक में 6 कहाँ पर होगा पता चल रहा है कि यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा कहाँ वो पता नहीं चलता है। इस ब्लॉक में 6 का आंसर मिल जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे कहीं पे 6 नहीं होगा, यहाँ 6 है तो यहाँ पे भी 6 नहीं होगा। इन दोनों में से 6 कहाँ पर होगा पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी 6 फिल्ड। अब हम 7 पे मूव ऑन करते हैं। 7 का आंसर मिल रहा है क्या? इस ब्लॉक को ही पहले हम हर डिजिट को फिल कर रहे हैं इसी ब्लॉक में। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा इस पूरे कॉलम में। अब यहाँ पर कहीं 7 नहीं आएगा, तो फिर इस ब्लॉक में 7 आने के लिए दो जगह बचता है, ये और ये। तो आप बोल सकते हैं कि 7 लॉक हो चुका है, इन दोनों में से किसी एक जगह ही 7 आएगा। तो इस रो में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, क्योंकि इस रो में इन दोनों में से किसी एक जगह 7 आएगा। तो यहाँ पर कहाँ आएगा वो पता नहीं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक जगह ही आएगा। तो उसका एडवांटेज आपको देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इन दोनों में से किसी एक जगह 7 आएगा तो यहाँ पे 7 आएगा नहीं। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा नहीं, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आएगा नहीं। तो 7 के लिए एक ही सेल बचता है। यहाँ पर 7 मिल गया तो यहाँ पे आपको 7 का आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ पे 7 है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे 7 है तो ये तीनों जगह ही नहीं आएगा। अब ये दो जगह बचता है 7 का। यहाँ पर कहीं 7 है क्या? नहीं है, तो इन दोनों में से किसी एक जगह पे 7 आएगा, कहाँ आएगा पता नहीं। अब अगर इस ब्लॉक में 7 का आंसर मिल जाता है तो आपको यहाँ से भी 7 का आंसर मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर कहीं 7 मिलता है तो इसके बारे में नहीं सोचना है। अगर यहाँ पर 7 मिल जाता है तब आप इस ब्लॉक में एक बार 7 फिर देखेंगे। इस ब्लॉक में 7 का आंसर मिल रहा है क्या? यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं होगा। इस ब्लॉक में एग्जैक्टली 7 का तो आंसर नहीं मिला, लेकिन पता चल गया आपको कि यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी एक जगह ही 7 होगा। 7 लॉक हो रखा है यहाँ पे या तो यहाँ। तो फिर अब यहाँ पर कौन सा जगह बचता है 7 के लिए? यहाँ पर 7 है तो यहाँ नहीं होगा, इन दोनों में से एक जगह 7 आएगा तो यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे है तो यहाँ नहीं होगा। अब 7 के लिए एक ही जगह बचता है, ये इसमें 7 का आंसर आपको मिला नहीं। यहाँ पर आपको 7 का आंसर, इसमें 7 का आंसर मिल रहा है क्या? देखिए यहाँ पर 7 है तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आपको 7 का आंसर नहीं मिला, और कहीं पर आप 7 फिल कर नहीं पा रहे। इस ब्लॉक में 7 फिल हो पा रहा है क्या? यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा पता नहीं। 7 का आंसर नहीं मिल रहा है। 8 देखते हैं, 8 का आपको आंसर मिलता है कि इस पजल में 8 का आंसर भी नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 8 है, तो यहीं पे कहीं पे होगा, कहाँ पे? ऊपर कहीं पर 8 है नहीं, तो 8 हम फिल नहीं कर पा रहे इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में 8 फिल हो सकता है क्या? नहीं हो पा रहा है। इस ब्लॉक में 8 फिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं। तो पहले यहाँ पर मिलेगा, उसके बाद ही यहाँ देखना है। यहाँ पे आपको 8 मिल रहा है क्या? नीचे 8 है तो यहाँ नहीं होगा, कहाँ पे होगा पता नहीं। यहाँ पर 8 मिल रहा है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक जगह 8 होगा। लॉक हो चुका है 8, लेकिन उसका आपको एडवांटेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी 8 है। तो आपको वैसे ही पता है कि इन दोनों में से किसी एक जगह ही 8 आएगा। 8 फिल नहीं हो पाया। 9 पे मूव करते हैं। 9 देखिए यहाँ पर कहीं 9 नहीं है, यहाँ पे कहीं 9 नहीं, यहाँ पर 9 का हमने 4 के साथ साथ पहली बात कर लिया था, तो अब 9 मिल नहीं रहा है। अब आप चाहे तो वापस डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बार चेक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ ऐसे केस में, एक बार डिजिट फिल करने के बाद रो, कॉलम और ब्लॉक, इन तीनों को ही फिल करता हूँ। कौन से रो को, कौन से कॉलम को, कौन से ब्लॉक को। जिस रो में, कॉलम में, ब्लॉक में सबसे कम डिजिट फिल करना बाकी रह गया, जैसे किसी रो में या कॉलम में या ब्लॉक में एक ही डिजिट बाकी है, पहले मुझसे फिल कर देंगे। एक अगर फिल हो चुका है, 2 बाकी है, तो फिर उस रो, कॉलम या ब्लॉक को फिल करेंगे। 2 वाले रो, कॉलम और ब्लॉक के बाद 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, ऐसे वाले को फिल करते जाते हैं, आंसर मिलते जाता है। जितना आंसर मिलता है ठीक है, जहाँ जहाँ पे आंसर नहीं मिलता है वहाँ पे हम पेंसिल मार्क पुट करते जाते हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं कौन सा एक्सपर्ट ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी रो में, कॉलम में, ब्लॉक में सिर्फ 1 सेल तो बाकी है नहीं, तो जहाँ पर एक जगह बाकी होगा उसे फिल करेंगे, ये ऑप्शन तो गया। कोई भी रो, कॉलम और ब्लॉक में 2 सेल्स भी बाकी नहीं है, यहाँ पर 3 जगह बाकी है। ये कौन कौन सा डिजिट बाकी है? यहाँ पर एक इसमें बाकी है 4, एक इसमें बाकी है 7, एक इसमें बाकी है 9। 4 7 9,
479 में से क्या आएगा पता नहीं है, देखते हैं यहाँ पर कहीं पर 479 में से कोई 2 डिजिट मिल जाए तो फिर आपको इसका आंसर मिल जाता है। यहाँ पर तो 7 है तो 479 में 7 तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या है, तो 4 या तो 9 होगा। यहाँ पर 479 में से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 479 में से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक बार इसमें देखें यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट आ सकता है। एक इसमें बाकी है 3, एक इसमें बाकी है 4, एक बाकी है 9, 3 4 9। ऊपर कहीं पर 3 4 9 में से कुछ मिल रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 3 4 9 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 और 9 में से कोई भी एक डिजिट हो सकता है। यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 3 और 4 में से कोई भी एक डिजिट हो सकता है। अब देखिए 3 4 3 9 3 4 9, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स है जो 3 प्लेसेस में आ सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं नेकेड ट्रिपलेट्स। 3 डिजिट 3 प्लेस में आ सकते हैं। तो बाकी तो सारा जगह हमने फिल कर लिया, इस रो में कोई और जगह बाकी रहा नहीं है। अगर जैसे यहाँ पर ये 6 बाकी रह जाता या 2 बाकी रहता, कहीं भी बाकी रहता, तो हम देखते हैं कि भाई 2 3 4 9 ये 4 डिजिट बाकी है। 3 4 9 तो इन तीनों में ही आ गए हैं, तो फिर यहाँ पर तो 2 ही आता। ऐसा एडवांटेज होता है नेकेड ट्रिपलेट्स का। अभी तो बेनिफिट मिला नहीं हमें, आगे देखते हैं जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर तीनों प्लेसेस हमने फिल कर लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 प्लेस बाकी है फिल करना। अब आपको चारों डिजिट देखने हैं। 4 डिजिट में देखना आपको सबसे पहले 1 दिखाई दे दिया, यहाँ पर आपको 3 4 भी दिख रहा है, तो अब बार बार नहीं देखें, 3 4 दिख गया आपको, 3 4 तो बस 1 3 4 मिल चुका। अब आप एक डिजिट और फाइंड करेंगे, 8 नहीं है इसके अंदर, 1 3 4 8। यहाँ पर देखिए किस कौन सा डिजिट मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, तो और यहाँ पर 4 भी मिल रहा है। 1 3 4 8 में से कोई 4 में से कोई एक डिजिट होता, 3 और 4 है तो यहाँ पर या तो 1 होगा या तो 8 होगा। यहाँ पर 1 3 4 8 में से क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, चारों डिजिट लिखते हैं। यहाँ पर 3 4 पहले पुट किया हुआ, यहाँ पर 1 3 4 8 में से क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चारों डिजिट लिखते हैं। ठीक है, और हम देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल रहा है कि यहाँ ये देखिए आप पहला वाला जो रो है इसमें आपको बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 5 डिजिट्स बाकी है, 5 डिजिट्स बाकी, और आप ध्यान दीजिए 1 और 3 ये 2 डिजिट ऐसा है जो इस ब्लॉक में है, इस ब्लॉक में ऑलरेडी है, तो फिर यहाँ पर तो कहीं पर 1 और 3 आ नहीं सकता। और देखिए यहाँ पर 2 ही जगह बाकी है, इस रो के अंदर 1 और 3 बाकी है और यहाँ पर 1 और 3 आ नहीं सकता। तो 2 डिजिट ऐसा है जो यहाँ पे नहीं आ सकता और बाकी भी 2 ही जगह है, तो यहाँ पर आप 1 3 पुट कर देते हैं। 1 3 पुट करने से एक और बेनिफिट है, अब आपको इसका आंसर भी मिल गया। यहाँ पर आप देखिए 3 जगह बाकी है और 3 डिजिट्स बाकी है। कौन सा 3 डिजिट बाकी है, एक 2 एक 4 एक 8। नीचे चेक करते हैं 2 4 8 में से कुछ मिलता है क्या, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे आप 2 4 8 लिख दें। यहाँ पर 2 4 8 में से कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 2 4 8 लिखते हैं। यहाँ पर 8 मिल रहा है तो यहाँ पे आप 2 और 4 लिखते हैं। उससे एक और बेनिफिट मिल गया, आपको पता है कि 2 4 और 8 ये तीनों डिजिट इन 3 प्लेस में ही आएगा और कहीं नहीं आ सकता। तो फिर अब यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बचता है आने के लिए, एक यहाँ पर बच रहा है देखिए 6, एक बच रहा है 7, एक बच रहा है 9, 6 7 9। नीचे कहीं पर 6 7 9 मिल रहा है क्या, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 6 7 9 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 6 और 9 में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 7 और 9 में से कुछ भी हो सकते हैं। क्या डिजिट होगा अभी आंसर पता है नहीं। अब इसको फिल करते हैं एक बार, हम देखिए यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गया। यहाँ पर ऐसे तो 5 डिजिट्स बाकी है, 5 डिजिट्स बाकी, एक बार हम इसे फिल कर दें तो यहाँ पर देखिए 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 पहले से है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पर 9 हो सकता है, 1 और 9। अब आप देखिए एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिल सकता है शायद आगे। यहाँ पर 1 9 है, यहाँ पर 1 8 है। 1 9 और 1 8 कितना डिजिट हुआ, 1 8 और 9 3 डिजिट्स हुआ। अब अगर इस वाले सेल में या फिर इस वाले सेल में, इन दोनों सेल्स में 1 8 या 1 9 या फिर 1 8 9 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 8 और 9 टोटल 3 डिजिट्स है और 3 प्लेसेस में ही कन्फाइंड है, फंस के रह गए। यहाँ पर देखिए 1 8 9 है, यहाँ पर 1 8 है। अगर यहाँ पर 1 8 हो जाता है या 1 9 हो जाता है या 8 9 हो जाता है या 1 8 9 हो जाता है, तो फिर 3 डिजिट्स 3 प्लेसेस। तो आपको पता है कि फिर 1 8 और 9 यहाँ पर या फिर यहाँ पर ही कहीं होंगे, तो बाकी जगह से आप 1 को 8 को 9 को हटा सकते हैं। वैसे आप देखिए यहाँ पर 1 9 भी, यहाँ पर 7 9 भी, तो 1 7 एंड 9 3 डिजिट्स हो गए। तो यहाँ पर अगर आपको 1 7 मिलता है, यहाँ पर आपको 1 9 मिलता है, फिर आपको 7 9 मिलता है, फिर 1 7 9 मिलता है, तो भी 3 डिजिट 3 प्लेसेस। तो आप बाकी पूरे रो से 1 को 7 को 9 को हटा सकते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी 7 है, तो 7 वाला तो केस यहाँ पर आएगा। देखते कौन कौन सा डिजिट यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर 1 आ सकता है,
2 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, एक यहाँ पर 4 आ सकता है, 4 भी पहले से गिवन है यहाँ पर, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर 8 और 9 ये ही डिजिट बच रहा है। जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था वो ही पैटर्न हमें यहाँ पर मिल गया। देखिए आप 19, 18, 189, तो ये 3 डिजिट्स है जो 3 प्लेसेस में है। तो ये 1, 8 और 9 इन तीनों के बाहर कहीं नहीं आ सकता। तो फिर आप देखिए यहाँ पर आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यहाँ पे 9 तो नहीं आएगा। यहाँ पर 9 नहीं आएगा तो फिर आपको इस सेल का आंसर मिल गया कि यहाँ पे 7 आएगा। जब यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ से आप 7 भी हटा दें। अब आपको पता है कि 1, 8 और 9 तो इन तीनों में से कहीं पर आने वाला है, तो यहाँ पर 9 भी नहीं आएगा, तो अब यहाँ से 9 भी हटाएंगे, आपको इसका आंसर मिल गया 6। जैसे यहाँ पे आपको आंसर मिला 6, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी क्या आने वाला है 9। अब देखिए इस रो के अंदर 1, 8 और 9 3 डिजिट्स है, 3 प्लेसेस है, तो यहाँ का भी आपको आंसर मिल गया। यहाँ पे कौन सा डिजिट बाकी है 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख दें। यहाँ पर जैसे आप 2 लिखेंगे आपको ध्यान है कि हमने पहली बात किया था कि इस ब्लॉक वाला जो 2 है वो या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा। अब इस कॉलम में ऑलरेडी यहाँ पर 2 आ चुका है, मतलब इन दोनों जगह कहीं पे 2 हो नहीं सकता। तो अब 2 के लिए कौन सा 2 जगह बचता है, एक ये और एक ये। यहाँ पे 7 पहले फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको आंसर मिल गया 2। ठीक है, यहाँ पे 2 मिल गया। और हम देखिए किसी का आंसर मिल रहा हमें। अब इन चारों प्लेसेस को भी फिल कर लेते हैं एक बार। पहले हम इससे फिल करते हैं क्योंकि यहाँ पर 1, 3, यहाँ पर 1, 8 है। क्या पता यहाँ पर 1, 3, 1, 8, 3, 8 या 1, 3, 8 इनमें से कोई एक डिजिट हम पुट कर सकते हो। देखें एक बार यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है। 4 प्लेस है, यहाँ पर 1, 3, 8 आपको मिल रहा है, तो 3 तो आपको यहाँ से देख के मिल गया 1, 3, 8। अब आपको एक और देखना है कौन सा बाकी है 6, 1, 3, 6 और 8। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, या तो 3 या 6 या 8। यहाँ पर 1 है, नीचे कहीं पर कुछ भी डिजिट नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या, या तो 3 या 6 या 8। कोई पैटर्न देखने को मिला कि आपको कोई पैटर्न देखने को मिला नहीं, क्योंकि अब 4 डिजिट है, 4 प्लेसेस हैं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ से देखिए आपको इसका आंसर मिलता हो क्या। यहाँ पर 3, 4 है, यहाँ पर 3, 9 है, तो यहाँ पर अगर 3, 4 आ जाए, यहाँ पर 3, 9 आ जाए, या 4, 9 आ जाए, या 3, 4, 9 आ जाए, तो 3 डिजिट 3 प्लेसेस यहाँ पे आ जाए या फिर यहाँ पे आ जाए, कहीं भी अगर ऐसा हमें पैटर्न देखने को मिलता है तो और बेनिफिट मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट आ सकता है इस ब्लॉक में। आप देखिए कितना जगह बाकी है, 2, 4, 5 जगह, 5 प्लेसेस बाकी है। और आपको यहाँ से 4 डिजिट तो दिख रहा है, 1, 3, 4, 8। आपको 1, 3, 4, 8 यहाँ पे दिख गया, यहाँ पे आपको 9 दिख गया, तो आपको पता है 1, 3, 4, 8, 9 ये 5 डिजिट्स बाकी है। यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 9 हो सकता है। तो कौन कौन सा डिजिट आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, 3, 4, 9। 3, 4, 9 चाहिए था, 3, 4, 9 ही मिल गया। आप देखिए 3, 4, 3, 9, 3, 4, 9। तो आपको पता है कि यहाँ पर ही कहीं पर 3, 4, 9 होगा। यहाँ अगर 3 होता है तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 9 होगा। यहाँ पर अगर 4 होता है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 9 होगा। यहाँ पर अगर 9 होता है तो यहाँ 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। 3, 4, 9 इन तीनों प्लेसेस की जगह कहीं पर बाहर नहीं आ सकता, ये फंस गया है, लॉक हो चुका है। तो आप यहाँ पर 3, 4 दोनों को हटा दें। यहाँ पर भी कौन सा डिजिट बच सकता है, 1 और 8, क्योंकि यहाँ से आपको दिख गया 1 और 8। यहाँ पर कहीं पर 1 और 8 है नहीं, यहाँ पे कहीं पर 1 और 8 है नहीं, तो 1 और 8 कौन सा आंसर पता नहीं, हम लिख के रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1, 8, 1, 8 मिल गया, तो दोनों लॉक हो गए। आगे कहीं पर 1 और 8 हो नहीं सकता, तो अगर यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन होता तो वहाँ से हम उसे एलिमिनेट कर देते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। ठीक, अब हम कौन से 2 प्लेसेस को, पहले हम इन दोनों को फिल कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, देखिए यहाँ पर 6 प्लेसेस बाकी है, तो आपको 6 डिजिट याद रखना मुश्किल है, तो आप काउंट करके देख लें। देखिए यहाँ पर 1 कहीं पे नहीं है तो आप 1 लिख लें, 2 ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, यहाँ पर कहीं पे 3 नहीं है तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 और 9 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर क्या क्या डिजिट आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 है, 3 है, 4 आ सकता है, 5 है तो 6 आ सकता है, 7 है तो 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। कोई पैटर्न देखने को मिला नहीं आपको यहाँ। ठीक है, अब एक बार हम इन दोनों को भी फिल कर लें। यहाँ पर 1, 3 है, यहाँ पर 1, 9 है, क्या पता है यहाँ पर 1, 3 आ जाए, 1, 9 आ जाए, 3, 9 आ जाए, 1, 3, 9 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। वैसे यहाँ पर 1, 8 है, यहाँ पर 1, 8, 9 है, तो यहाँ पर 1, 8 भी आ जाए, 1, 9 आ जाए, 1, 8, 9 आ जाए, तो भी काम हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर तो 1, 9 वैसे भी है, तो यहाँ पर 1, 8 और 9 में तो ऑप्शन फिर भी नहीं है, फिर भी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट आ सकता है, ये 5 जगह बाकी है और डिजिट्स आपको यहाँ पर दिख चुका है 1, 3, 8 और 9, एक बचता है 4, तो आपको तुरंत दिख गया 1, 3, 4, 8, 9। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर क्या क्या बचता है 1, 3, 4, 8, 9।
यहाँ पर 3 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 1 3 4 8 9 1 और 9 है, तो यहाँ पर क्या 3 या 4 या 8 कौन सा डिजिट होगा पता नहीं चला आपको। यहाँ पर 1 3 है, यहाँ पर 1 9 है, यहाँ पर 3 4 है। अब इन दोनों के लिए बहुत सारा ऑप्शन खुल गया। यहाँ पर 1 3 है 1 9 है, तो यहाँ पर 1 3 आ जाए, 1 9 आ जाए, 3 9 आ जाए, 1 3 9 आ जाए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर वैसे देखिए यहाँ पर 1 3 यहाँ पर 3 4 है, तो यहाँ पर 1 3 आ जाए, 3 4 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 3 4 आ जाए यहाँ पे। तो वो 3 डिजिट्स और 3 प्लेसेस वाला जो पैटर्न है वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। कौन कौन सा डिजिट बाकी, यहाँ पर देखिए 4 जगह बाकी है, 3 आपको यहाँ पर दिख गया 4 7 9, 1 या 1, तो आप काउंट नहीं करना पड़ा, तुरंत पता चल गया आपको 1 4 7 और 9। यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 1 4 7 9 ऊपर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कहीं पे कुछ भी नहीं है, तो 1 4 7 9 चारों में से कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर फिर 1 4 9 कुछ भी आ सकता है, क्या आएगा पता नहीं है। यहाँ का आपको आंसर मिल रहा है क्या, यहाँ पे देखिए 4 जगह बाकी है, 3 डिजिट्स आपको यहाँ से दिख जा रहा है 4 7 9, और कौन सा डिजिट बाकी है 3 3 4 7 9, ऊपर में कहीं पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं 3 4 7 9। ये फिल हो गया, तो ये दोनों को भी हम फिल कर लेते हैं। 3 4 7 9 ऊपर यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, या 3 या 4 या 9, ऊपर 7 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ भी क्या आएगा, या 3 या 4 या 9। ऐसे आप जल्दी जल्दी फिल कर पाते हैं। अब एक बार इसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट आ सकता है, 3 4 9 तो हमें ऐसे ही दिख रहा है, और एक 2 3 4 9 बाकी है, 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पे आप 3 4 9 लिख लें। 2 3 4 9 ऊपर कुछ नहीं है, साइड में कुछ नहीं है, तो 2 3 4 9 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर 2 3 4 9 में से क्या आएगा, देखिए 3 है 9 है, तो यहाँ पर 2 या 4 में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। अब आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर बस 2 4 ही बचता है, मतलब 3 और 9 यहाँ पर लॉक हो गया है। इस ब्लॉक वाला जो 3 और 9 है वो यहाँ पर ही कहीं पर आएगा, यहाँ पे कहीं पर आएगा, मतलब यहाँ पे 3 और 9 तो नहीं आ सकता, ये आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। 2 और 4 के लिए ये भी एक जगह बचता है, तो 2 और 4 यहाँ भी आ सकता है, लेकिन 3 और 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर नहीं है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर अब कौन सा डिजिट आ सकता है वो आप देखिए, 1 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, 3 नीचे कहीं पर आएगा, एक 4 आ सकता है, 5 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर, 8 है यहाँ पर, 9 तो नीचे ही आएगा। तो आपको इसका आंसर मिल गया कि यहाँ पर तो 4 ही आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन बचता है, यहाँ पर 4 ही आ सकता है, यहाँ पर 4 ही आ सकता है, तो क्या पता आपको इसका आंसर भी मिल गया हो। यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट बाकी है, देखिए 1 है, यहाँ पे 2 आ सकता है, यहाँ पे 3 नीचे लॉक हो चुका है, यहाँ पर 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, यहाँ पर एक 6 भी आ सकता है, 6 ऊपर है, यहाँ पर 7 आ सकता है, तो आप 7 लिख लें यहाँ पे 8 आ सकता है, 8 भी लिख लें, 9 नीचे लॉक हो चुका है, तो 9 यहाँ पर आएगा, 2 7 और 8। अब आप ध्यान दें इस कॉलम में तो और कोई जगह बचता ही नहीं है 7 के लिए, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला ही, तो 7 आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ पर तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 7 ही आएगा। जैसे यहाँ पर 7 आएगा, आप यहाँ से 7 हटाएं, तो आपको पता है 4 और 9 ये दो डिजिट है, 2 प्लेस में है, तो 4 और 9 यहीं पर ही कहीं पर आने वाला, तो यहाँ पर 4 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, तो आपको यहाँ का भी आंसर मिल गया 7। यहाँ का आंसर मिल गया 7, यहाँ से आप 7 को एलिमिनेट कर दें। अब देखिए 1 4 9 4 9 4 9 3 डिजिट्स 3 प्लेसेस में, तो यहाँ पर 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर मिल गया 7। यहाँ पर 4 आ चुका है, तो यहाँ से हमने 4 को एलिमिनेट किया नहीं था, यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट करें, यहाँ से भी 4 को एलिमिनेट करें। इस ऐप में ये दिक्कत है, बार बार डिजिट को आपको एलिमिनेट करना पड़ता है, पुट करने के बाद भी वो पेंसिल मार्क से एलिमिनेट नहीं हो पाता। अब देखिए 3 9 3 9, तो यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, यहाँ भी 9 भी नहीं होगा, तो आपको यहाँ का आंसर मिल गया 2। यहाँ का आंसर मिल गया 2, तो आपको यहाँ का आंसर मिल गया 4। यहाँ का आंसर आपको 4 मिल गया, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा 8। यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर 4 भी नहीं होगा, 8 यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ होगा 2। यहाँ पे 2 है, तो यहाँ का आपको आंसर मिल गया 4। साथ साथ आप देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ से 4 को एलिमिनेट करना है आपको, यहाँ से भी 4 को एलिमिनेट करना है। जैसे ही यहाँ से 4 को एलिमिनेट करेंगे, अब इस ब्लॉक में एक ही जगह बचता है 4 के लिए, ये वाला, तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं। यहाँ पर 4 लिखें, तो यहाँ पे साथ साथ 4 को हटा दीजिए। अब 4 के लिए ये 2 जगह ही बच रहा है, कहाँ पे 4 आएगा पता नहीं। यहाँ पर 4 आ चुका है, तो यहाँ से भी 4 को हटाएंगे, तो यहाँ पर आप 9 पुट कर दें। तो जब यहाँ पर 9 आ गया, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पर एक ही बचता है 1। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पर 4 है, तो इस ब्लॉक में एक ही जगह बचता है 4 के लिए, यहाँ पर आप 4 पुट कर दें, ठीक है। अब और यहाँ से 4 को हटाना है, ये सब हटा तो बाद में देंगे। एक बार देखते हैं यहाँ पर और कौन कौन सा डिजिट है जो फिल कर सकते हैं। इस कॉलम में 3 जगह बाकी है, एक बाकी है 1,
एक इसमें डिजिट बाकी है 6, एक इसमें डिजिट बाकी 8, 1 6 और 8। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 1 6 में से कोई एक डिजिट होगा, कौन सा होगा पता नहीं। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 6 8 में से कोई एक होगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 1 8 में से कोई एक होगा। आंसर पता नहीं चला। यहाँ से आपको आंसर पता चल रहा है क्या? देखिए यहाँ पर बाकी 2, यहाँ पर बाकी है 7 यहाँ पर है 2 3 और 9। ये रहा 2, ये रहा 9, तो आपको इसका आंसर मिल गया 3। तो यहाँ पे आप लिखते 3। 2 3 और 9 बाकी था, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा 9, यहाँ पे क्या होगा 2। तो ये सारे का आपको आंसर मिलते जा रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर मिल रहा है क्या? अभी भी ये एक्सपर्ट सुडोकू पजल है, तो अभी भी बहुत ट्रिक्स होगा जो अप्लाई होने वाला है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ पहले से बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गए। ये 1 6 है तो यहाँ पर एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पर आप 1 6 लिख दें। चेक कर लें ऊपर कहीं पर 1 या 6 है, यहाँ पर कहीं 1 या 6 है, नहीं 1 और 6 लिख देते हैं। यहाँ पे 6 8 है तो यहाँ पे वही बाकी होगा 6 8, ऊपर नीचे के 6 8 हमें मिला नहीं, तो यहाँ पर हम 6 8 लिख देते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 प्लेस है, और यहाँ पर 5 डिजिट लिखा है ऑलरेडी 1 3 4 8 9। तो कहीं ना कहीं कोई डिजिट हमने एलिमिनेट करना भूल गया। यहाँ पर 4 है तो यहाँ से हम 4 को हटा देते हैं। 1 3 8 और 9, उसमें से यहाँ पर क्या आएगा वो देखिए। 4 1 3 8 और 9 है, यहाँ पर 1 3 8 और 9, ये चारों लिख देते हैं एक बार। नीचे कहीं कुछ डिजिट मिल नहीं रहा है, यहाँ से कहीं कहीं पे कोई डिजिट मिल नहीं रहा। ठीक है, जितना हो सकता था उतना हमने फिल कर लिया। हो सकता है कोई और पैटर्न भी हो जो मिस कर रहे हो, लेकिन अभी हम और ट्रिक्स अप्लाई करने वाले हैं, और अगर कोई पैटर्न हमने मिस कर दिया, कोई डिजिट हमने मिस कर भी दिया तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना हो सकता था उतना हमने फिल कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इस पजल में आपको एक्स विंग या फिंडेक्स या स्काई स्क्रैपर या टर्बॉट फिश, स्वॉर्ड फिश, ऐसा कोई टेक्निक अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, उसके लिए हम डिजिट्स को मार्क करते हैं। पहले हम डिजिट 1 को मार्क कर लेते हैं। 1 कहाँ कहाँ पे देखते हैं, ये रहा 1, ये रहा 1, ये रहा 1, यहाँ पे सब जगह 1 है। जहाँ जहाँ पे 1 है 1 को मार्क कर लेते हैं, देखते हैं उससे कोई पैटर्न देखने को मिलता है। एक आपको पैटर्न यहाँ पर तुरंत देखने को मिल गया। देखिए ये रहा, इस कॉलम में 1 ये 2 जगह ही आ सकता है, इस कॉलम में भी 1 ये 2 जगह ही आ सकता है, तो ये x बन गया। जो बेस सेल्स है जहाँ से x बन रहा है वो बन रहा है कॉलम्स में, तो आप रोज से 1 को हटा सकते हैं। तो आप यहाँ से 1 हटा दें, यहाँ से 1 हटा दें, इन दोनों जगह से आप 1 को आराम से हटा सकते हैं। एक और लॉजिक है यहाँ और यहाँ से 1 को हटाने का। आप देखिए अगर यहाँ पर 1 आता है, इस ब्लॉक में ये 2 ही जगह 1 आ सकता है, इस ब्लॉक में ये 2 ही जगह 1 आ सकता है। यहाँ पर अगर 1 आता है तो फिर यहाँ 1 नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर 1 आना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर 1 नहीं आता है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ आना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक 1 जरूर होगा, इन दोनों में से कोई एक 1 जरूर होगा। तो इस कॉलम वाला 1 या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, इस कॉलम वाला भी जो 1 है वो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं। बाकी हमने एक्स विंग से भी सीखा है। ये रहा, ऐसे रेक्टेंगल बन रहा है, ये बन रहा है कॉलम से, तो आप रोज से 1 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता है, तो हम यहाँ से भी 1 को हटाते हैं, यहाँ से भी 1 को हटाते हैं। अभी भी देखते हैं, हो सकता है कि अभी भी कोई पैटर्न हमें देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया एक्स विंग तो दो बार पैटर्न मिलेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। यहाँ से भी आपको देखिए अब स्काई स्क्रैपर बन गया, लेकिन आपको कोई एलिमिनेशन नहीं मिल पा रहा है। तो 1 से जितना एलिमिनेशन था वो हो गया। अब हम देखते हैं कि 2 से कोई एलिमिनेशन हमें मिलता है क्या। अब इस पजल में देखिए 2 सब जगह ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो 2 से कोई एलिमिनेशन वैसे भी नहीं मिलने वाला। 3 से कोई एलिमिनेशन मिलता है क्या, वो हम देखते हैं। जहाँ जहाँ पे 3 एक बार हम वहाँ पे 3 मार्क कर लेते हैं। ये सब जगह 3 दिख रहा है, 3 यहाँ पे 3 है। 3 से कोई एलिमिनेशन मिल रहा है। ये स्टार्टिंग में देखिए इस रो में 3 2 जगह आ गया। तो अब देखते हैं एक्स विंग, फिंडेक्स, स्काई स्क्रैपर कुछ मिल रहा है कि यहाँ पर है, और यहाँ पे 2 बार नहीं है, यहाँ पे 2 बार नहीं है, यहाँ पे 3 बार है। यहाँ पे देखिए 3 2 बार है, ये 3 2 बार है। यहाँ पर यह बन गया स्काई स्क्रैपर का एग्जाम्पल। स्काई स्क्रैपर पैटर्न बन रहा है, दोनों है भी एक ही लाइन में, जो दोनों का हाइट है दोनों एक ही लाइन में। तो आपको पता है कि या तो ये या तो ये, इन दोनों में से कहीं एक जगह तो 3 पक्का है। तो वो सेल जो इसको भी देख रहा है इसको भी देख रहा है, वहां से आप 3 को एलिमिनेट कर देंगे। कौन कौन सा सेल है, अगर यहाँ पर 3 होता है तो भी यहाँ पे और यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, और अगर यहाँ पे 3 होता है तो भी यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। ये देखिए कॉमन सेल्स हैं, ये वाला सेल और ये वाला सेल, इन दोनों में कहीं भी 3 होता है, इन दोनों में 3 नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ से 3 को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे भी 3 नहीं हो सकता।
और कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है? एक बार हम देखें। देखिए आप ऑलरेडी स्काई स्क्रैपर भी अप्लाई हो गया और फिंडेक्स भी अप्लाई और एक्स विंग भी अप्लाई हो गया। अब ये जब 3 हटाने के बाद दोनों के कलर को भी हम चेंज करते हैं। अब और कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या हमें 3 के लिए? ये देखिए यहाँ पर ऐसा फिंडेक्स है, लेकिन यहाँ पर 3 होता तो वहाँ से 3 एलिमिनेट करते, लेकिन यहाँ पर तो 3 है नहीं। और कोई 3 के लिए पैटर्न देखने को मिल रहा है? यह स्काई स्क्रैपर है, कोई एलिमिनेशन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कहीं पर 3 है नहीं, तो आपको कोई एलिमिनेशन नहीं मिल रहा है। ये एक एग्जाम्पल देखिए, एम्प्टी रेक्टेंगल्स का भी एग्जाम्पल है, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं, तो अभी उस पर बात नहीं कर रहे। तो एम्प्टी रेक्टेंगल्स पे फोकस नहीं कर रहे, उससे आपको वैसे भी एलिमिनेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो एक बार वो ट्रिक को हम इग्नोर भी कर देते हैं। और 3 से कोई आपको कहीं पर भी कोई एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है क्या? 3 से एक और एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है 3 से। देखिए आप इस वाले कॉलम में यहाँ पे 3 है, इस वाले कॉलम में यहाँ पे। एक बार इस ब्लॉक पे फोकस करिए और इस ब्लॉक पे फोकस करिए। यहाँ पर अगर 3 होता है तो यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर 3 होता है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता, तो इस ब्लॉक का जो 3 है वो यहाँ पर होगा, मतलब इस कॉलम में आएगा। और अगर यहाँ पे 3 नहीं होता है तो यहाँ पे 3 होता है। यहाँ पे 3 होता है तो फिर यहाँ पर 3 नहीं होगा, तो फिर इस ब्लॉक का जो 3 है वो यहाँ पर आएगा। मतलब इस कॉलम का जो 3 है वो इन दोनों में से किसी एक में ही आने वाला है, और इस कॉलम का भी जो 3 है वो इन दोनों या तीनों में से किसी एक में आने वाला है। तो यहाँ पर 3 नहीं हो सकता, यहाँ पर 3 नहीं हो सकता। तो 3 के लिए अब आपके पास बस एक ही जगह बचता है ये, तो यहाँ पर आप 3 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 3 पुट कर देते हैं और देखते हैं और भी अभी भी कोई पैटर्न 3 से मिलना बाकी रह गया है क्या? अब तो कोई पैटर्न 3 से मिल नहीं रहा है। ठीक है, कोई लॉक कैंडिडेट्स वाला कोई बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ से आप 3 को एलिमिनेट कर दें, यहाँ से हम 3 को हटा देते हैं, यहाँ से भी 3 को हटा देते हैं। तो अब देखें और किसी डिजिट पे आते हैं। अब हम 4 पे आते हैं। जितना हो सकेगा उतना ट्रिक सीखने को मिले उतना बढ़िया है, जितना डिले होगा हमारे सोल्यूशन में उतना अच्छा है हमारे लिए। 4 देखिए, 4 कहाँ पे मिल रहा है? 4 यहाँ पर सब जगह पहले से 4 फील्ड है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 पहले से फील्ड है, यहाँ पे सब जगह 4 फील्ड है। ये 4 जगह ही है 4, तो 4 से आपको कोई भी एलिमिनेशन नहीं मिलने वाला, छोड़ देते हैं आप 4। एक होता है यूनिक रेक्टेंगल्स, उससे कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है। 5 पहले से फील्ड है, 6 से कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, जहाँ पे 6 एक बार हम वो मार्क कर लें, ये रहा 6 से भी देखिए आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम मिस कर गए थे, ये 6 के लिए इस देखिए आप इस कॉलम में 6 का एक ही जगह बचता है, ये वाला, तो यहाँ पर ही 6 आएगा। इसे हम कहते हैं नेकेड सिंगल। अगर हम ये भूल भी जाते हैं, जैसे आप हिडन सिंगल बोल दें, अगर हम भूल भी जाते हैं कि यहाँ पर 6 है, तो भी आप देखिए कि इन दोनों ये जो एक्स विंग बन रहा है, ये बन रहा है रो से, तो आप कॉलम से 6 को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा। तो फिर अब इस ब्लॉक में 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। तो एक बार और एक्स विंग भी अप्लाई हो गया। अगर आप लॉक्ड कैंडिडेट्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो देखिए इस ब्लॉक में यहाँ पर ही 6 आएगा और कहीं ऑप्शन है नहीं, तो इस कॉलम में जो 6 है वो इन दोनों में से किसी एक जगह आ सकता है, तो भी यहाँ पर 6 नहीं आएगा। तो आप यहाँ से 6 को एलिमिनेट करेंगे, आपको यहाँ पर मिल गया 6। यहाँ से 6 को एलिमिनेट करते हैं, अब ऑप्शन यहाँ पर बच गया, तो हमारे पास 3 और 8। ठीक है, अब 6 के लिए 4 जगह ये, तो कोई एलिमिनेशन पॉसिबल है नहीं 6 से। 7 से कोई एलिमिनेशन मिल रहा है, 7 तो पहले से पूरा फिल हो चुका है। 8 से कोई एलिमिनेशन मिल रहा है क्या? देखिए आप एक बार हम 8 मार्क कर लेते हैं, जहाँ पर भी 8 है। 8 से कोई एलिमिनेशन मिल रहा है क्या? 8 ये रहा स्काई स्क्रैपर, कोई एलिमिनेशन मिल रहा है क्या आपको? नहीं। यहाँ पर कोई एलिमिनेशन मिल रहा है क्या आपको? नहीं। ये देखिए ये एग्जांपल हो गया आपके लिए फिंडेक्स का, कोई एलिमिनेशन मिलता है जब यहाँ पर 8 होता है, कोई एलिमिनेशन मिल नहीं रहा है। ये लॉक कैंडिडेट्स है, यहाँ पर कोई एलिमिनेशन नहीं है, यहाँ पर कोई एलिमिनेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई एलिमिनेशन नहीं है, यहाँ कोई एलिमिनेशन नहीं है। 8 से आपको कहीं पे कोई एलिमिनेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 8 को हम छोड़ते हैं। देखिए 9 से कोई पैटर्न देखने को मिल रहा हमें। 9 कहाँ पे मार्क करिए, ये रहा 9, ये 2 जगह 9 है, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, ये सब जगह 9 है। 9 से कोई पैटर्न देखने को मिलता है, ये 2 है, यहाँ पे कहीं पर नहीं होगा। देखिए ये पैटर्न मिल गया आपको 9 से, यहाँ पे भी 9 है, तो ये पैटर्न देखने को नहीं मिला। इनमें से कहीं भी 9 हो सकता है, कहीं भी 9 हो सकता है। ये एग्जाम्पल हो गया फिंडेक्स का, तो आप यहाँ से 9 एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पर 9 है नहीं, और कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है। इन दोनों में से किसी एक में 9 होगा, आगे 9 एलिमिनेट कर देते, यहाँ पर 9 होगा, आगे एलिमिनेट करते, यहाँ पर 9 होगा, आगे एलिमिनेट करते। कहीं पर 9 से भी कोई आपको पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पर देखिए आपको स्काई स्क्रैपर मिल रहा है, लेकिन जो लाइन है हाइट्स का वो अलग अलग है, तो इससे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
तो अब जितना एलिमिनेशन था 9 से वो भी हमने ट्राई कर लिया, हमने सारा एलिमिनेशन ऑलमोस्ट ट्राई कर लिया है। एक्स विंग, फिंडेक्स, स्काई स्क्रैपर, यहाँ पर स्वॉर्ड फिश अप्लाई हो नहीं रहा था। 2 ट्रिक और भी है, एक होता है एक्स वाई विंग और एक होता है एक्स वाई जी विंग। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वो सब ट्रिक भी इस पजल में कहीं पर अप्लाई हो नहीं पा रहे, मैंने आपको सिखाया भी नहीं है, इसलिए अभी डिटेल में वो अभी उस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे हैं। बाकी ये दिखाई दे रहा है मुझे साफ साफ कि वो दोनों ट्रिक भी इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहे। जब कोई ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाता है तब एक ट्रिक बचता है जिसे हम बोलते हैं कलरिंग मेथड, जो मुझे बहुत पसंद है। जब सारे ट्रिक्स को आप अप्लाई कर चुके हैं, कहीं से आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो आप कलरिंग ट्रिक पे फोकस करेंगे। कलरिंग ट्रिक एक्चुअल में यहाँ पर मैं कलर कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। कलरिंग ट्रिक में क्या करना होता है आपको, जैसे आप कोई भी एक डिजिट यहाँ पर देखिए 1 और 3, एक बार आप देखिए अगर 1 होता है तो कहाँ कहाँ पर कौन से सेल का क्या क्या आंसर होगा वो देखना है आपको, और फिर देखना है अगर 3 होता है तो कौन कौन से सेल का क्या क्या आंसर होगा। एक कॉमन आंसर मिलता है आपको, अगर 1 होगा तो भी वो आंसर होगा या फिर वो आंसर नहीं होगा, और 3 होता है तो भी या तो वो आंसर होता है या वो आंसर नहीं होता है। एक कॉमन चीज मिल जाता है आपको, तो वहां से आप एलिमिनेट कर पाते हैं। कितना ट्राई करें, बहुत ट्राई कर नहीं सकते हम। तो जैसे यहाँ पर देखिए 1 और 3 है, तो आपको कोशिश करना है कि यहाँ तो यहाँ पर कहीं पे इसमें कहीं का आंसर मिल जाए और इसमें कहीं का आंसर मिल जाए। देखिए अब मान लेते हैं हमारे अगर 1 आता है, अगर आप कॉपी पेन में बना रहे हैं या आप कोई मोबाइल ऐप में बना रहे हैं, तो कॉपी पेन में बनाते हैं तो बहुत ईजी होता है। यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए समझना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा समझाने। देखिए अगर यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर फिर 3 होगा, यहाँ पर अगर 3 होगा तो यहाँ पर आप देखिए 9 होगा, यहाँ पर अगर 9 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर 1 होता है, अब सारा आंसर आप ध्यान रखें, यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 3 होता है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 9 होता है तो यहाँ 3 होगा, वैसे यहाँ पर 9 होता है तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 3 होता है तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ 9 होता है तो यहाँ पे 3 होगा। तो 1 का जो पॉसिबल आंसर है उस पर आप क्या करेंगे, अगर आप पेपर पेन लेके सॉल्व कर रहे हैं तो जो आंसर 1 होने से आ रहा है उसके नीचे एक हल्का सा डॉट दे देंगे। यहाँ पर मेरे पास डॉट देने का ऑप्शन नहीं, जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 आएगा तो आप 3 के नीचे डॉट दे दें, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 9 आएगा तो आप 9 के नीचे डॉट दे दें, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 के नीचे डॉट दें, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 1 आएगा, 1 के नीचे डॉट दें, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 में डॉट देंगे आप, यहाँ 9 है तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 में डॉट देंगे, यहाँ वैसे आप डॉट देते जाएंगे। देखिए 1 है तो यहाँ 3 आएगा तो 9 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा तो 9 पे डॉट दें, यहाँ 3 आएगा तो 3 पे डॉट दें। ये सर आपको डॉट दे के रखना है। अब आपको चेक करना है अगर यहाँ पर 3 होता है तो कौन कौन सा डॉट है जो कॉमन मिल रहा है आपको। अगर यहाँ पर 3 होता है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर 4 होता है, अगर यहाँ पे 3 होता है तो यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 4 होता है तो फिर यहाँ पे 9 हो जाता है, यहाँ पे 9 होता है तो यहाँ पर 3 होता है। अभी आपने ध्यान दिया होगा जो अपने डॉट दिया है उस डॉट में 3 के नीचे जरूर डॉट आया होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 होता है तो भी यहाँ पे 3 हो रहा था, और अगर यहाँ पर 3 होता है तो भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 हो रहा है। यहाँ पर अगर 3 होता है तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ 4 होता है तो यहाँ पर देखिए 9 होगा, यहाँ 9 होता है तो यहाँ पर 3 होगा। तो 1 हो चाहे 3 हो, दोनों ही केसेस में यहाँ पर आपको आंसर मिल गया कि यहाँ पर 3 ही आएगा। इसे हम कहते हैं कलरिंग मेथड। ये एक्सपर्ट सुडोकू पजल में ये मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कॉपी पेन से सॉल्व करते हैं तो आप हमेशा डॉट दे दें, जैसे 1 है हमेशा 1 पहले वाले से स्टार्ट करें, 1 और 3 तो 1 से स्टार्ट करें, जो आंसर आपको 1 से मिल रहा है उससे आप डॉट देते जाएं। फिर देखिए 3 से कौन कौन सा आंसर मिल रहा है, कोई कॉमन आंसर मिल जाएगा तो आपको वो आंसर मिले। जरूरी नहीं कि कलरिंग मेथड से हमेशा आंसर मिल जाए 1 और 3 से, आपको 1 और 9 भी ट्राई करना पड़ सकता था, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको इसका आंसर मिल जाता है जब आप लास्ट तक सॉल्व कर लेते हैं। स्टार्टिंग में आप कलरिंग मेथड अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत हार्ड होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ का आपको आंसर मिल गया 3, यहाँ पर हम 3 पुट करते हैं। अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इसका आंसर पूरा मिल जाएगा। शायद यहाँ पर 3 है तो यहाँ का आपको आंसर मिल गया 9, इसका आंसर मिल गया आपको 8, इसका आंसर मिल गया 8, तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे भी आ जाएगा 8, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 3। यहाँ पर क्या बच रहा है 1 और 6, इसका आंसर मिला नहीं है 6 और 8, 1 8 9, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 9, यहाँ पर 9 हो गया, फिर 1 6 और 8, यहाँ पर 8 हो चुका है तो यहाँ पर होगा 6, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 6,
यहाँ पर होगा 8, यहाँ पर होगा 1। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट पजल सॉल्व हो गया है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है आपको, बहुत सारा ट्रिक अप्लाई हुआ है इसमें। लास्ट में जाते जाते आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक सीखने को मिला, जिसे हम कहते हैं कलरिंग टेक्निक। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट पजल सॉल्व करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो आप जानते जाएंगे। आपको अभी कम से कम 6, 7, 8 ट्रिक और सीखना पड़ेगा, तब आप एक्सपर्ट सुडोकू पजल सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पजल मुझे यूट्यूब से किसी ने सेंड किया था, मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया था, तो वहाँ से मुझे मिला था, इसलिए मैं ये पजल अभी लेकर के आया हूँ। और मुझे ये समझ में आ गई पजल को सॉल्व करते करते कि जब तक मैं आपको एक्सपर्ट पजल पूरा स्टार्टिंग से एंड तक सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, तब तक आप एक्सपर्ट पजल सॉल्व कर नहीं पाएंगे। सिर्फ ट्रिक से ही एक्सपर्ट पजल सॉल्व करने के लायक हम नहीं बनते, हमें ये भी सीखना पड़ता है कौन से ट्रिक को कब अप्लाई करते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि कम से कम 10 एक्सपर्ट पजल का पूरा ऐसा सोल्यूशन लेकर के आऊं आपके सामने। मेरा अभी सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आपको सुडोकू पजल, एक्सपर्ट सुडोकू पजल सॉल्व करने के पूरा केपेबल बना सकूं। बहुत पसंद है मुझे ये गेम, और मैं चाहता हूं कि ये गेम बहुत हिट हो। जितना ज़्यादा आप एक्सपर्ट ट्रिक सीखते जाएंगे, आपको ये गेम से उतना ही और प्यार होता जाएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस, और सॉल्व करते जाएं और इस गेम को थोड़ा सा और आप फेमस करें। बहुत ही शानदार गेम है सुडोकू। थैंक यू।